जो मैंने ड्रॉ किए हुए प्रिंसिपल्स यहाँ पे आ गए। अच्छा, जनरल पेन एंड जनरल मेडिसिन है, मोडेलिटी बड़ी काउंट करती है हमारे यहाँ। जब आपके पास पेन का बंदा आता है तो आपने पेन को सीधी सीधी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, मोडेलिटी बड़ी ज़रूरी है, कमी बेशी। मसलन ब्रायोनिया वाला हरकत से तकलीफ उठाएगा, रस्टक वाला हरकत से बेहतर होगा दोनों को दर्द होगा, दोनों को दर्द। लेकिन आप अगर रस्टक की जगह ब्रायोनिया देंगे तो मरीज को तो कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा दवाई देते हुए मोडेलिटी का बड़ा ख्याल करना। सर्दी से ज़्यादा हो रहा है, गर्मी से ज़्यादा हो रहा है, ठंड से ज़्यादा हो रहा है, वो मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जाके चल के। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करें कि आपके ये सवाल होने बड़े ज़रूरी, आपके जहन में ये सवाल उठने बड़े ज़रूरी। अगर ये सवाल नहीं उठेंगे तो आप दर्द को, आपके पास कोई अफलातूनी नुस्खा मौजूद नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं दर्द को ठीक कर सकता हूँ। असूल पे हम दर्द को ठीक कर सकेंगे और हर किस्म के दर्द को हम ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल पे आपने अमल करना होगा। पहला मैंने कहा है कि आपको मैकेनिज्म दर्द का पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको दर्द की काज पता होनी चाहिए। फिर एक जनरल मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए दर्द के लिए, 30, 35, 40 जनरल मेडिसिन है वो आपके पास है। फिर मेडिसिन की मोडेलिटी आपको पता होनी चाहिए, उसकी कमी बेशी, दर्द की कमी बेशी और दवा की कमी बेशी जब आप मैच करेंगे तो दिस इज द सिमिलर, दिस इज द होम्योपैथी। दर्द की कमी बेशी और दवा की कमी बेशी को हमने क्या करना है, मैच करना है। फिर डायरेक्शन बड़ी आम चीज है यहाँ पेन में, कि पेन की डायरेक्शन क्या है। वो कहता है जी कल तो मैंने दाएं तरफ दर्द होया सी डॉक्टर साहब, ये दाएं वाला तो आ गया और लेफ्ट एच भी आ गया, तो दिस इज द डायरेक्शन। वो कह रहा था पहले तो मुझे सर में दर्द था, अब आस्ता आस्ता मेरी टांगों में भी दर्द है, दिस इज द डायरेक्शन। पहले वो कहेगा दर्द अंदर की तरफ से, अब दर्द बाहर भी आ गया। पहले दर्द बाहर था, अब दर्द अंदर भी चला गया है। तो दर्द अचानक उठता है, अचानक गायब हो जाता है, दिस इज द मोडेलिटी। दर्द अचानक उठता है, आस्ता आस्ता चलता है, दिस इज द मोडेलिटी। तो ये डायरेक्शन बड़ा काउंट करती है, और मैं आपको आगे जाकर डायरेक्शन बताऊंगा, उनकी दवाइयां भी बताऊंगा कि ये डायरेक्शन है, ये दवाई है, ये मोडेलिटी है, ये दवाई है। उसके बाद हम इतना वसी हमारे पास मेडिसिन की खेप है कि जो दुनिया के किसी सिस्टम में मौजूद नहीं है। हम सेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ मेडिसिन पे, सेंसेशन ऑफ पेन पे भी हमारे पास एक बड़ी लंबी चौड़ी खेप है दवाइयों की। मतलब वो कहता है और डॉक्टर साहब मेरे सर में थोड़े लग रहे हैं, मेरे सर में थोड़े लग रहे हैं, अब थोड़े लग रहे हैं, मेरे सर फट रहा है, मेरे सर में बर्निंग हो रही है, मुझे ऐसे दर्द है जैसे सुइयां चुभ रही हैं, मुझे ऐसा दर्द है जैसे कील ठोक दिया किसी ने। अब दुनिया के बाकी जो सिस्टम है उनमें एक ही पेन किलर है, लेकिन हमारे पास पेंचिंग की दवाई हो रहा है, हमारे पास स्टिंगिंग की दवाई हो रहा है, हमारे पास बोरिंग पेन की दवाई है, हमारे पास पल्सेटिंग पेन की दवाई है, थ्रॉबिंग पेन की दवाई है, हमारे पास ड्राइंग पेन की दवाई है, हमारे पास कटिंग पेन की दवाई है। भाई हमारे पास तो मरीज किसी सूरत बच ही नहीं सकता कि हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मौजूद है। लेकिन बात यह है कि इस तरह से किसी ने एनालिसिस ही नहीं किया कि हम दर्द को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम दर्द को कहाँ से कंट्रोल करेंगे, हम दर्द को मोडेलिटी से कंट्रोल करेंगे, हम सेंसेशन से कंट्रोल करेंगे, हम डायरेक्शन से कंट्रोल करेंंगे। फिर हम सिस्टम पे भी जाके हमारे पास बड़ी मेडिसिन है, मसलन न्यूरोलॉजिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के पेन है, उनको हम कैसे नर्व एक तो मैसेजिंग देता है, एक नर्व की अपनी पेन्स होती हैं, अपनी इंजरीज होती हैं, अपने मसाइल होते हैं, उस पर हमारे पास एक मेडिसिन का ग्रुप है। बोन्स के पेन है, उस पर हमारे पास एक मेडिसिन का ग्रुप है। आपके जनाब जॉइंट्स पेन है, उस पर हमारे पास मेडिसिन का एक ग्रुप है। हमारे पास मस्कुलर पेन है, उस पर लिए हमारे पास एक ग्रुप है मेडिसिन का। हम उसको इन द डिटेल मस्कुलर पेन को भी डिस्कस करेंगे, हम बोन पेन को भी डिस्कस करेंगे, हम जो न्यूरोलॉजिक पेन को भी डिस्कस करें। फिर दुनिया में एक और ऐसा दर्द है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको कहते हैं रूमेटिक पेन, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, हम उसकी दवाइयां भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक खाका ऐसा बता रहा हूं कि आपके जहन में ये सवाल होने चाहिए, ये सवाल लिख लें।
अगर आपके पास दर्द का मरीज होता है तो सेकंड्स के अंदर ये सारे सवाल आपके अंदर रेज होना चाहिए और सेकंडों में, मिनटों में डिसीजन भी होना चाहिए। और अगर आपकी नॉलेज होगी, आपकी ग्रिप होगी तो फौरन डिसीजन होगा। उसके बाद हमारे पास फिर हम चले जाते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक पेन पे हम चले जाएंगे। ये तो देखें, मैंने आपको एक अप्रोच जनरल सी बताई है कि आपको दवाइयों की मोडेलिटी, दर्द की मोडेलिटी, उसकी कमी बेशी, उसकी डायरेक्शन। उसके बाद हम डिटेल डिस्कस करेंगे हेड टू टो। सर दर्द है, उसकी कॉज क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आंख का दर्द है, उसकी कॉज क्या है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दांत का दर्द है, उसकी कॉज क्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। कान का दर्द है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। थ्रोट का दर्द है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आपका टॉन्सिल्स पेन है, वो कैसे ठीक हो सकता है। आपका लंग्स का पेन है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपका लिवर का पेन है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपका पित्ते का पेन की क्या सिम्टम होगी और उसको कौन सी मेडिसिन लगेगी। पैंक्रिया का, अब तीनों देखें, तीनों एक जगह पड़े हुए हैं। पित्ता भी पड़ा हुआ है, पैंक्रिया भी पड़ा हुआ है, लिवर भी पड़ा है। अब तीनों पेन्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है और डिफरेंट मेडिसिन देनी है। पित्ते वाली जो है वो उस पर नहीं काम करेगी पैंक्रिया वाले पे, और पैंक्रिया वाली पित्ते पे नहीं काम करेगी, तो वहां डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ जो पेन है, यहाँ लंग्स पड़ा हुआ है, यहाँ आपका गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, यहाँ आपके साथ गॉल ब्लैडर के से साथ ही पैंक्रिया निकल रहा है, जो सब उसका टेल जो है स्प्लीन को टच कर रही है। यहाँ स्टमक पड़ा है, स्टमक पड़ा है, उसके साथ नीचे स्प्लीन पीछे पड़ी हुई है, इसके साथ ऊपर हार्ट आ रहा है। फिर यहाँ सर्वाइकल्स के पेन है, यो रेडिएट करके नीचे आ रहे हैं। हम एक एक सिस्टम के पेन को डिस्कस करेंगे। और अगर ये लेक्चर पूरा सुन लिया जाए और उस पर ग्रिप किया जाए तो पेन तो कहीं निकल ही नहीं सकता। अब उससे नीचे चले आए, आपको ऑर्गन स्पेसिफिक हम चले जाएंगे। जनाब यहाँ ओवरी भी पड़ी है, यहाँ किडनी भी पड़ा, यहाँ अपेंडिसाइटिस भी पड़ी, यहाँ नसाल ब्लेडर का भी पेन है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मैं आपको बताऊंगा कि ये पेन है तो ये पेन है, इसकी यूं लाइन है, लेंथ होनी चाहिए, इसकी यूं सिम्टम है, और फिर इस पे ये दवाई लगेगी। ना सिर्फ पेन ठीक करेगी बल्कि मर्ज को भी ठीक करेगी। आगे चले, फिर रिमेटिक पेन है, फिर बच्चों के पेन है, जो 6 महीने का बच्चा है, महीने का बच्चा है, वो कहाँ बताएगा मुझे ये दर्द है, मेरा पंचिंग दर्द है, मेरे प्रेसिंग दर्द है, मेरा कटिंग पेन है। वो तो यहाँ यूं दौरा होगा, यहाँ यूं अकड़ेगा, रोएगा, रोने के स्टाइल होंगे, किस वक्त रोता है, हम उस पर दवाई सिलेक्ट करेंगे। फिर कैंसेरियन पेन है, फिर कैंसेरियन पेन है। यहाँ एक पेन और भी मैंने ऐड करवाया था, आपको याद है? मेरा देना ये पेपर, एक कोई मैंने और भी कराया था। हाँ, बाइट ऑफ एनिमल्स एंड स्नेक्स के जो पेन होते हैं वो ऐड करो यहाँ, लिखो। ये कैंसर से पहले लिखो इसे। कि सांप काट जाता है, उसके दर्द को कैसे कंट्रोल करेंगे। कोई एनिमल काट जाता है, उसके दर्द को कैसे कंट्रोल, मतलब आपके पास जो ना, जो जैसे आपको वो होता है, उसको क्या कहते हैं यार, वो जो क्रैम्प्स पड़ता है, टेटनस। हम देखें ना, टेटनस का पेन है तो उसको जरासीम की वजह से उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अब सांप काट जाता है, उसको बी काट जाती है, जिसको अब ये कहते हैं फ्लाई। अब उसको हमने पहले हम एप्पल्स दिया करते थे, एप्पल से कंट्रोल होता था, फिर मैंने एप्पल छोड़ दी देनी। मैं सिर्फ लेक्सिस की एक डोज देता हूँ, मिनटों में ठीक हो जाता है। कि वो भी हमने सांप का जहर अप्लाई कर दिया, वो छोटा जहर हमने बड़ा अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम पेन को ठीक करेंगे इंशाल्लाह।